Welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 1 to 1, Advanced English Structure number 105. वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे वह सब कुछ जानता हो या फिर उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ये जो इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, इन सब के लिए एक बार हमने एज इफ की चर्चा की थी, लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा फ्रेज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें कर सकते हैं ट्रांसलेट। लेकिन उन सब के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ शुरुआत करते हैं। प्लीज कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। सो सबसे पहले तो आप चाहें तो एज इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एज दो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इफ हमने पहले भी कवर किया हुआ है, तो आज हम एज दो की बात करेंगे। वह या फिर एज इफ का भी इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट एज इफ के अलावा भी एक और आपके पास वर्ड रहेगा जिसका आप इस्तेमाल, एक और फ्रेज रहेगा आपके पास जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेम थॉट को कन्वे करने के लिए। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। वह ऐसे बात कर रहा था, वह बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, वो बात कर रहा था। सो ही वॉज टॉकिंग। अब यहां देखिए, एज इफ या फिर एज दो, दोनों का इस्तेमाल करने के बाद बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। सो एज दो जैसे वो सब जानता हो। ही न्यू एवरीथिंग। ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही न्यू या फिर एज दो ही न्यू एवरीथिंग। उसने ऐसी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ये एवरीथिंग हो गया है, माफ कीजिएगा। ही वॉज टॉकिंग एज दो ही न्यू एवरीथिंग। उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अब मान लीजिए यहां किसी लड़की की बात कर लेते हैं। सो शी प्रतिक्रिया दी, पास्ट टेंस की बात हो रही है, वो भी सिंपल पास्ट की। सो शी रिएक्टेड, अरे रीच्ड हो गया ये। शी रिएक्टेड एज दो उसे कुछ पता ही ना हो। शी न्यू नथिंग। एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं एज दो शी डिड नॉट नो एनीथिंग। दोनों ही तरीके सही हैं। शी रिएक्टेड एज दो शी न्यू नथिंग, और शी रिएक्टेड एज दो शी डिड नॉट नो एनीथिंग। वह ऐसे चल रहा था जैसे वह राजा हो। ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था ऐसे, एज इफ या फिर एज दो वह जैसे कि वो राजा राजा हो। ही वर अ किंग। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप हाइपोथेटिकल सिनेरियो में भी, खासतौर पे अगर आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं वो होने के लिए जो कि वो इंसान नहीं है, तो आप हमेशा प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। अगर वर्ब सिंगुलर हो, आई एम सॉरी, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। अगर वर्ब प्लूरल हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो उस केस में तो वैसे भी आप, अगर मान लीजिए यहाँ पर दे की बात होती है, वो लोग ऐसे चलते हैं जैसे वो राजा हूं, तो दे वर वॉकिंग एज दो दे वर द किंग, या फिर दे वर अ किंग, वो तो सही था। लेकिन यहां पर आप क्या बात कर रहे हैं कि वो एक एक इंसान की बात कर रहे हैं, फिर भी आपने वर का इस्तेमाल किया। और ये हाइपोथेटिकल्स या फिर इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं उसी में ऐसा होता है। वे ऐसे डर रहे थे जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। वे डर रहे थे। अब डर रहे थे, ये देवर स्कैरिंग अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि वो किसी और को डरा रहे थे। सो देवर स्कैर्ड, देवर स्कैर्ड एज दो उन्होंने कोई अपराध किया हो। दे, अब अपराध करने के लिए आप कमिटेड अ क्राइम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। दे वर स्केयर एज दो दे हैड कमिटेड अ क्राइम, या फिर दे वर स्केयर एज दो दे, अच्छा, यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं बताता हूं क्यों। दे वर स्कैर्ड, अब यहां पर आपने शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो वे डरे हुए थे। तो जो एक्शन पास्ट में हुआ है इसके भी पहले हुआ है। जैसे अपराध करने का काम तो यहां पर इससे भी पहले हुआ होगा, तभी तो उस चीज की बात हो रही है। बेशक ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन वो जो एक एक रिएक्शन उनका ऐसा था, वो जो उनका एक तौर तरीका था चीजों को लेकर के, वो किस तरीके से डील कर रहे थे, वो ऐसा था जैसे किसी अपराधी का हो। तो इसी वजह से दे हैड कमिटेड क्राइम, आप यहां पर ये कहेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यहां पर दे कमिटेड क्राइम भी कह देंगे तो वो गलत नहीं होगा। मैं उसी को किसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैंने शुरुआत में वो लिख दिया था। तो वो भी ग्रामेटिकली गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर श्योर। वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। वह मुस्कुरा रही थी, शी वॉज स्माइलिंग एज दो शी, अब जीत ली हो। फिर से ध्यान रखिएगा,
शी वाज स्माइलिंग, स्माइल करने का काम अभी हो रहा है, मतलब जिस टाइम की ये बात हो रही है उस टाइम हो रही है। तो उससे पहले ही लॉटरी जीतने का काम हुआ होगा। तो आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए फिर से। शी हैड वन अ लॉटरी। शी वाज स्माइलिंग एज दो शी हैड वन अ लॉटरी। बच्चे ऐसे खेल रहे थे जैसे वे जंगल में हो। Children were playing as though they were in a forest. वह ऐसे दिखा रहा था जैसे वह बहुत अमीर हो। वह दिखा रहा था, दिखावा कर रहा था। अच्छा, माफ कीजिएगा, यहाँ शी नहीं ही का ही इस्तेमाल होगा। He was showing off as though वह बहुत अमीर हो। अब यहाँ पर फिर से बात हो रही है, सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जो हाइपोथेटिकल आ गया कि वो है नहीं अमीर, बस दिखावा कर रहा है इस चीज का। तो इस वजह से आप यहां पर ही वर वेरी रिच। ही was शोइंग ऑफ, वो ऐसे दिखावा कर रहा था एज दो, जैसे वो बहुत अमीर हो। ही वर वेरी रिच। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो मुझे जानती ही ना हो। अब गर्ल्स की बात है। सो शी बिहेव्ड एज दो, जैसे वो मुझे जानती ही ना हो। तो इसके लिए आप कहेंगे शी डिडंट नो मी। शी बिहेव्ड एज दो शी डिडंट नो मी। शी बिहेव्ड एज दो शी डिडंट नो मी। फिर आता वे ऐसे बहस कर रहे थे जैसे वे नेता हों। वे बहस कर रहे थे। दे वर आर्ग्यूइंग एज दो दे वर लीडर्स। वेल, यहां पर लीडर्स के बदले अगर आप पॉलिटिशियंस का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। लीडर कहते हैं तो फिर किसी समूह का नेता, क्वाइट लिटरली जो नेतृत्व कर रहा हो उसकी बात कर रहे हो आप। और अगर पॉलिटिशियन कहते हैं तो राजनेता ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होगा हिंदी में। तो हालांकि बहस करने की बात आ रही है तो पॉलिटिशियंस एक ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। पॉलिटिशियंस, दे वर आर्ग्यूइंग एज दो दे वर पॉलिटिशियंस। अब आता है आखिरी वाला, उसने ऐसे कहा जैसे वह सच बोल रहा हो। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे एज दो का इस्तेमाल करके, सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।